हमारी सरकार भारतवर्ष को हिंदू राष्ट्र घोषित क्यों नहीं करती? कोई उसकी तरफ प्रयास क्यों नहीं करती? देखिए, संभवतः बहुत सारे लोग, पत्रकार लोग और पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोग भी ये बहुत बड़ी गलती करते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मानना है कि भारत एक हिंदू राष्ट्र है। भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की आवश्यकता नहीं, भारत एक हिंदू राष्ट्र है। और ऐसा है कि हिंदू राष्ट्र और हिंदू सर, राज्य, मैं इसकी एक व्याख्या करता सर। हूं, मैं आपको इसकी एक व्याख्या कर रहा हूं, आप देखिएगा। देखिए, भारत हिंदू राष्ट्र इसलिए है कि हिंदुत्व ही उसका डोमिनेंट एलिमेंट है। जैसे आपके शरीर है और आपके शरीर में पॉजिटिव रेडिकल्स, नेगेटिव रेडिकल्स होते हैं। जो रेडिकल डोमिनेट करता है उसी से आपकी पर्सनालिटी तय होती है। आप में गुस्सा भी आता है, आप में प्यार भी है, आप बड़े खुशनुमा रहते हैं, लेकिन आपकी पर्सनालिटी में यदि गुस्सा है तो आप कहते हैं, लोग कहते हैं बड़ा गुस्सैल आदमी है। कोई आदमी बहुत हंसमुख है और विपरीत परिस्थितियों में भी वो हंसते रहता है तो आप कहते हैं कि उसकी प्रकृति हंसमुख है। भारत की प्रकृति हिंदू है, इसीलिए वो हिंदू राष्ट्र है। और प्रकृति हिंदू होने का मतलब है कि जो सबको, पूरी समष्टि को एक देखे, जो वी और दे में नहीं देखे। हमने कभी नहीं कहा कि हिंदुओं का कल्याण हो, हमने हमेशा कहा विश्व का कल्याण हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो। हमने मनुष्य में सद्भावना की बात नहीं की है। भारत ने लोक जीवन की कल्पना की है, सिर्फ मनुष्य जीवन की कल्पना नहीं की है। गीता में आप देखेंगे भगवान ने कहा, मैं सर्पों में ये हूं, मैं पक्षियों में गरुड़ हूं, मैं नदियों में ये हूं और मनुष्यों में धनंजय हूं। तो हमने जो कल्पना की है वो पूरी समष्टि जीवन की कल्पना की है। और जब हम शांति पाठ करते हैं तो गौ शांति, अंतरिक्ष शांति, वनस्पति शांति, शांति रेवा शांति। तो ये घोष वाक्य जो है, आप दुनिया के किसी भी सिविलाइजेशन में ला करके आप मुझे दिखाएं, न इस्लाम कहता है और न क्रिश्चियनिटी कहती है। ये बात सिर्फ सनातन बोध ही कहता है, ये सनातन मूल्य कहता है। और चूंकि ऐसी सोच रखने वाले लोग ने ही भारत की प्रकृति को बनाया है, भारत की सोच को बनाया है, भारत की सभ्यता और संस्कृति को की नींव रखी है और नर्चर किया है। उन्हें आप सनातनी कह सकते हैं, आप उन्हें हिंदू कह सकते हैं। इसीलिए चूंकि वो हिंदू धर्म भी उसे कहते हैं पर्यायवाची के रूप में, और चूंकि हिंदू धर्म के मानने वालों ने ही इस संस्कृति का संरक्षण किया, इस सभ्यता का संरक्षण किया, इसीलिए हम इसे मानते हैं कि ये हिंदू राष्ट्र है, उसकी प्रकृति हिंदू है। हम सिर्फ आपको संगीत सर इसलिए बीच में रोकना चाह रहे थे कि वो लोग जो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी का खुलकर समर्थन कर रहे हैं और प्रचंड बहुमत से न सिर्फ देश बल्कि विभिन्न राज्यों को सौंप रहे हैं, उनके मन में ये आता है कि क्यों नहीं, जब सरकार को हिंदुओं के साथ खड़ा होना होता है, नरेंद्र मोदी को हिंदुओं के साथ खड़े होना होता है, तो वो नहीं होते हैं, तब वो चुप हो जाते हैं, तब वो ऐसा कोई कदम नहीं उठाते जिससे उन्हें लगे। और पिछले बहुत सारे ऐसी बातें हुई हैं, कुछ नेताओं को आपने पार्टी से निकाला, बीजेपी ने निकाला, तब भी ये बहुत सारे प्रश्न आए कि भाई बीजेपी इनके साथ क्यों नहीं खड़ी हुई। चलिए, बीजेपी तो खड़ी है, लेकिन सरकार क्यों नहीं खड़ी हुई, इसलिए हम आपको रोकना चाह रहे थे। अजय सर, मैं एक छोटी सी टिप्पणी कर दूं। जी प्लीज। देखिए, हिंदू राष्ट्र और हिंदू राज्य दोनों में अंतर हुआ। भारत की परंपरा में कहीं भी थियोक्रेटिक स्टेट नहीं रहा है। पूरी परंपरा को यदि आप देख लेंगे, एक आध अपवाद आपको मिल जाएगा, पुष्यमित्र के समय थोड़ा सा ऐसा दिखता है, लेकिन भारत की पूरी परंपरा में राज्य का, स्टेट का अपना रिलीजन हो, ऐसा कभी भारत की परंपरा में नहीं है। इसलिए आज भी हिंदू राज्य बनाना ये ठीक नहीं है। हिंदू महासभा के और आरएसएस का डिस्कोर्स ही यही था। मतलब राष्ट्र एक रहे, उसमें विभिन्न राज्य रह जाएं, जो पहले चला करता ये था। राष्ट्र एक सांस्कृतिक संबोधन है। जब हम कहते हैं आपकी प्रकृति क्या है, इस राष्ट्र की प्रकृति हिंदू है।